बहुत समय पहले जब अधर्म और अहंकार ने धरती को घेर लिया तब सब दिशाएं भय से कांप उठी। एक अत्याचारी राक्षस महिषासुर अपने वरदान के कारण बहुत ही अहंकारी बन गया था। उसने बहुत से अत्याचार और पाप किए। उसने देवताओं के लोक पर आक्रमण कर दिया और उस पर अपना अधिकार जमा लिया और बहुत ही अत्याचार और दुष्कर्म किए। सभी देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। देवताओं ने त्रिदेव से प्रार्थना की कि हमें इस अत्याचारी राक्षस से मुक्ति दिलाइए। उन्होंने त्रिदेव की स्तुति और वंदना की। त्रिदेव ने अपनी शक्ति से एक प्रकाश उत्पन्न किया जिससे माँ दुर्गा प्रकट हुई, जो कि दिव्य तेज, शक्ति, बल, ज्ञान और विद्या से परिपूर्ण थी। हर देवता देवी ने उन्हें अपने अस्त्र, शस्त्र और शक्तियाँ भेंट की, जिससे वे और भी शक्तिशाली और दिव्य बन गई। माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर महिषासुर से युद्ध करने रणभूमि की ओर उतरी। आसमान में बिजली चमकने लगी, धरती हिल उठी। सबसे पहले माँ दुर्गा महिषासुर की असुर सेना से युद्ध करती है और उन्हें परास्त करती है। एक एक कर माँ दुर्गा महिषासुर की असुर सेना का सर्वनाश करती जाती है। पहले दिन माँ ने अपने धनुष से असुरों का विनाश किया। राक्षस महिषासुर ने कई रूप बदलकर माँ को भ्रमित करने की कोशिश की, पर माँ दुर्गा शांत और अटल रही। दूसरे दिन माँ ने अपने त्रिशूल से असुरों का विनाश किया और नष्ट कर दिया। फिर माँ दुर्गा ने अपने धनुष बाण से असुर सेना का सर्वनाश कर दिया और उन्हें संपूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। इससे महिषासुर भीषण रूप से घायल हो गया और पूर्ण रूप से क्रोधित भी हो गया। देवताओं ने ऊपर से पुष्प वर्षा की माँ दुर्गा की विजय के लिए। महिषासुर कुछ क्षणों के लिए पीछे हट गया और रणभूमि से दूर हो गया। तीसरे दिन माँ ने अपने अग्नि समान तेज से युद्ध किया। उनका सिंह गर्जन करते हुए शत्रुओं पर टूट पड़ा। महिषासुर भी माँ दुर्गा पर अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रहार करता है, पर माँ दुर्गा उसके हर एक वार को विफल कर देती है। वो माँ दुर्गा पर अपनी असुरी शक्ति और असुरी माया का प्रयोग करता है, पर वो इससे भी विफल हो जाता है और हार जाता है। महिषासुर क्रोधित होकर पर्वत उखाड़ने लगता है और उसे माँ दुर्गा पर प्रहार करता है। माँ दुर्गा अपने चक्र से उसका प्रहार रोका और उसे भीषण रूप से घायल कर दिया और क्षति पहुंचाई। देवताओं ने पुनः एक बार माँ दुर्गा पर पुष्प की वर्षा की विजय के लिए। अब माँ दुर्गा अपनी संपूर्ण शक्ति से असुर सेना का विनाश करती है और युद्ध विराम हो जाता है। रात के अंधेरे में माँ ध्यानस्थ होकर शांत हो गई। सवेरे की पहली किरण के साथ माँ ने अंतिम युद्ध की तैयारी की। अब असुरों की सेना कमजोर पड़ने लगी और संपूर्ण असुर सेना का सर्वनाश हो गया। महिषासुर फिर से भैंसे के रूप में मैदान में उतरा और माँ दुर्गा को क्षति पहुंचाने की कोशिश की। माँ दुर्गा ने भी दृढ़ निश्चय के साथ त्रिशूल उठाया और महिषासुर के सारे वार को विफल कर दिया। बहुत देर तक माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच में युद्ध चला। माँ दुर्गा और महिषासुर के युद्ध के बीच उनके वाहन शेर ने महिषासुर पर प्रहार किया। फिर महिषासुर ने भी शेर पर पर्वत से प्रहार किया, लेकिन माँ दुर्गा ने उसे भी विफल कर दिया। महिषासुर फिर से भैंस के रूप में मैदान में उतरा और माँ दुर्गा और उनके वाहन शेर को क्षति पहुंचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन माँ दुर्गा ने उसके हर एक वार को विफल कर दिया। देवताओं ने प्रसन्न होकर माँ को प्रणाम किया और स्तुति की और निवेदन किया कि वो जल्द ही महिषासुर का वध करे। फिर माँ दुर्गा एक ही बार में महिषासुर का वध कर देते हैं। महिषासुर का वध होते ही पूरी असुर सेना का सर्वनाश हो गया। युद्ध भूमि शांत हो गई, आकाश स्वच्छ हो गया, धर्म की अधर्म पर विजय हुई। जिस प्रकार माँ दुर्गा ने दृढ़ निश्चय के साथ अपना त्रिशूल उठाया और असुरों का विनाश कर दिया। माँ दुर्गा ने प्रेम पूर्वक सबको आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार माँ दुर्गा ने महिषासुर को एक ही बार में माँ ने महिषासुर का अंत कर दिया। माँ के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता माता, इसलिए उनका नाम महिषासुरमर्दिनी का नाम हुआ और महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र गाया गया। माँ दुर्गा ने 9 रातों तक महिषासुर से युद्ध किया, इसलिए उस दिन से 9 रातों तक माँ के 9 रूपों की पूजा शुरू हुई। भक्तों ने भक्ति और उत्साह से नवरात्रि मनाई।
10वें दिन विजयदशमी पर धर्म की जीत हुई और उत्सव हुआ। माँ दुर्गा का संदेश अमर हुआ। असत पर सत्य की सदा विजय होती है, अंधकार पर प्रकाश की सदा विजयी होती है। माँ दुर्गा को सभी देवताओं, मनुष्यों और भगवान ने प्रणाम किया और माँ दुर्गा ने भी उन्हें पूर्ण रूप से आशीर्वाद दिया। माँ दुर्गा अपनी शक्ति से पूरे विश्व का कल्याण करती है, उनका भरण पोषण करती है और उनकी सुरक्षा करती है। लोग उनकी 9 देवता भगवान, उनके 9 रूपों की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। धन्यवाद। तब तक के लिए जय माता की, जय श्री राधे कृष्ण।